अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है भाई। ईद के बाद तो व्लॉग बना ही नहीं कोई। तो चलें, आज हम एक व्लॉग बना रहे हैं और वो भी बन जाए तो बात है, क्योंकि मुझे कुछ उम्मीद नहीं है कि व्लॉग भी पूरा होगा या नहीं होगा। तो भाई आज है हम सब दोस्तों का गेट टुगेदर, ठीक है। यानी हम 4 दोस्तें हैं और उन सब का गेट टुगेदर है। तो चले, मुझे अपने दोस्त के घर जाना है, तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा झलक आपको भी दिखा दूंगी, तो व्लॉग बन जाएगा एक। तो चलें व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है आपको क्या करना है। जी हाँ, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी और रमज़ान के बाद आपकी रूटीन क्या है, कि मेरी रूटीन तो बहुत ही ख़राब हुई हुई है। तो चले अब व्लॉग को स्टार्ट कर देते हैं, चलें। अच्छा जी, तो आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर सुबह की चाय बना रही हूँ, यानी नाश्ता बना रही हूँ। नहीं भाई, यहाँ मैं बना रही थी वाइट सॉस पास्ता, क्योंकि मुझे लेकर जाना था। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि हमारे दोस्तों की गेट टुगेदर थी, तो मैंने कहा मैं वाइट सॉस पास्ता लेकर आती हूँ। यहाँ पर देखें, मेरा वाइट सॉस पास्ता ना कितना क्रीमी लग रहा है ना, देख ले जिसको लगा, बहुत ज़्यादा क्रीमी। और वाकई में बताऊँ, मुझे इस वक्त बहुत गरम गरम जब तक था बहुत क्रीमी और बहुत अच्छा लग रहा था। और रेसिपी मैंने एज यूजुअल इसके लिए दी, क्योंकि यार मैंने ना पहले बनाया था, कितना भंड हुआ था ना, लेकिन इस पास्ता में भंड हुआ है, लेकिन वो अभी नहीं, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था अभी तक। बाद में मैं बता दूं क्या भंड हुआ। खैर जल्दी से मैं तैयार हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि यार बैक इतना बहुत ज़्यादा स्टोरीज चल रही थी, बहुत सारे काम चल रहे होते हैं, तो वो मुझे बता नहीं सकती मैं आपको। खैर तो बस जल्दी जल्दी में तैयार हुई, क्योंकि हमारा जो टाइम था ना वो 1 बजे का था, और यहाँ से घर से निकलते ही मुझे तकरीबन 2:30 बज गए थे। और इतनी शदीद गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी कि मैंने सोचा कि मैं ऑटो रिक्शा छोड़ो, मैं मंगवा लेती हूँ गाड़ी, क्योंकि यार ऑटो रिक्शा में धूप जो डायरेक्ट लग रही होती है, तो गाड़ी मंगवा लेती हूँ। लेकिन भैया गाड़ी में भी इतना बुरा हाल था मेरा, इतनी गर्मी लग रही थी कि मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, यानी बाकायदा मुझे ना लग रहा था मुझे डिहाइड्रेशन ना हो जाए। खैर जैसे ही मैं उसके घर पहुंची ना, वहाँ सबसे पहले जाहिर दोस्त तो और आ गई थी। सबसे पहले उसने ना मुझे जूस दिया कि तुम इतनी धूप से आई हो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। खैर उसके बाद ना हम लोग बातें में लगे थे, लेकिन इतना लेट हो गया था कि उसने कहा पहले दस्तरखान लगा देते हैं, फिर उसके बाद बातें करते हैं। यार उसने इतना सब कुछ कर लिया था, इतना सब कुछ कर लिया था। अच्छा ये कोई ना बहुत बड़ा व्लॉग नहीं है, क्योंकि जब आप दोस्तों में बातें कर रहे होते हैं ना, तो फिर तो टाइम ही नहीं मिलता कि आप व्लॉग बनाए। तो छोटे छोटे क्लिप्स थे, उनको मैंने बस वो एक लाइन में कर दिया। तो मैं बताती हूँ खाने में क्या था। उसने ना कटलेट्स बनाए थे, शामी कबाब थे, चपली कबाब थे, बिरयानी से बाहर से मंगवाई थी, क्योंकि माई बैड एक चीज़ हो चुकी थी, मैं बिरयानी खाई थी। मैं कहती हूँ फिजा तुमने कितने मज़े की बिरयानी बनाई है, बहुत मज़े की बिरयानी बनाई है। लेकिन उसने कहा ये बिरयानी तो बाहर क्या, मैं एकदम अजीब सी होगी। मैंने कहा नहीं, मुझे लगा तुमने बनाई है भाई। खैर ये लोग सब मेरे इतना मजाक उड़ा रहे थे उस पर, लेकिन खैर चिकन कढ़ाई थी, बहुत सारी चीज़ें थी और सब चीज़ें बहुत मज़े की थी। अब बात है मेरे पास्ते में। मेरा पास्ता क्या हुआ, जब वहाँ पहुँचा तो बिल्कुल ड्राई हो चुका था, यानी वो आपस में जुड़ गया था। जितना भी सॉस था ना वो सब जो है ना पास्ता ने अपने अंदर सक कर लिया था। और टेस्ट सब कहते बहुत अच्छा है, लेकिन यार वो इतनी शर्मिंदगी हुई। मैं वो गरम गरम पास्ते की बात अलग होती है, और जब ठंडा होता है ना तो वो जुड़ जाता है। मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है। ये लोग ये कह रहे नहीं नहीं टेस्ट अच्छा, टेस्ट अच्छा। पता नहीं इनको टेस्ट में भी अच्छा लगा या नहीं लगा, या मेरा दिल रखने के लिए कह रहे थे। खैर बहुत देर तक हमने बातें की। उसके बाद भाई जो पहले आए थे उनको तो जाना था ना, तो उसमें फिर खैर वो लोग जाने लगे, कहने लगे भाई चलो चलो चलो। फिर उसके बाद मैंने कहा हाँ भाई तुम लोग चलो, मैं भी अपनी फ़ौरन गाड़ी मंगवाती। खैर यहाँ पर गाड़ी मंगवा ली थी, और ये बहुत सारे गिफ्ट्स थे जो कि उन्होंने मुझे दिए थे। खैर मैं भी लेकर गई थी, लेकिन मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। लेकिन खैर उन्होंने मुझे गिफ्ट्स दिए थे। और यार वाकई में बताऊँ क्या हुआ, कहानियाँ तो मेरे पास बहुत है ना। हुआ ये कि जब मैं अपने घर आ रही थी ना, तो एक जगह से जो ड्राइवर था ना, उन्होंने जो बिल्कुल रूट है ना वो चेंज कर लिया, और इतना लंबा रूट लिया, इतना लंबा रूट लिया। और सैटरडे को शाम में कितना रश होता है ये तो आपको भी पता है, और कराची में, और वो भी लियाकताबाद की साइड, तो कितना, और लियाकताबाद की साइड से लेकर आ रहे थे। ओ भैया इतना रश था, इतना ट्रैफिक जाम था कि मुझे लग रहा था मैं यहीं ना फौत हो जाऊँ, इतनी गर्मी लग रही थी। खैर जैसे ही मैं घर आई ना, तो मेरा आया होता पार्सल, और पार्सल को देखते हुए आपको पता है कितनी मैं थकी हुई हूँ, मैं अंदर ना एक एनर्जेटिक हुआ जाता है, और मुझे एक्साइटेड हो जाती है कि जल्दी से पार्सल खोलना है। और इस पार्सल में क्या था, क्योंकि इस पार्सल में ना
मैंने पहली दफ़ा ऐसी कोई चीज़ है ना अपने लिए मंगवाई थी। वैसे मैं एक ज़माने में ये सारे काम कर चुकी हूँ और मैं घर में बना सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसको लेने के लिए। मैंने मंगवाई थी सेंटेड कैंडल, जो कि ना एक जार में थी, बहुत प्यारे से जार के अंदर है, जो कि आप देखेंगे। और इसका जो वो था ना, फ्रेग्रेंस कह लें या फ्लेवर कह लें, खुशबू, इंग्लिश में फ्रेग्रेंस, उर्दू में खुशबू, इंग्लिश में स्मेल, और जो भी खैर अब इतनी बातें, वो जो थी वो थी लेवेंडर की। और लेवेंडर की जो है ना बहुत से बेनिफिट्स हैं। ख़ास तौर पे अगर आपको इंसोमिया वगैरह या नींद का इशू है तो आप इसकी स्मेल जो है ना, लेवेंडर का एसेंशियल ऑयल जो होता है वो लगा लें, या इस कैंडल को अगर इसको आप लोग है ना जलाएं तो इसका जो अरोमा निकलता है ना, उससे आपको बहुत अच्छी नींद आती है। तो बस मुझे बड़ा शौक था कि एक दफ़ा तो मैं ना सेंटेड कैंडल मंगवाऊंगी। खैर मैं बना सकती हूँ मैं, क्योंकि जिस ज़माने में मैं सोशल मीडिया में नहीं थी ना, तो मैं बहुत ऐसी चीज़ें बनाती थी और बनाई हैं मैंने बहुत ज़्यादा। लेकिन अब मैंने इसके लिए इतना सारा सामान ख़रीदा, मैं फजूल लगता है। तो खैर फाइनली मैंने ये मंगवाई थी और मुझे इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी लग रही थी और देखने में बड़ी है ना क्यूट सी लग रही थी। तो मैंने तो फ़ौरन इसकी है ना अनबॉक्सिंग कर दी। उसके बाद बारी आती है मेरे गिफ्ट्स की, जो कि मुझे मिले थे। और गिफ्ट्स तो आपको पता है मेरी जान है, मैं कहती हूँ बस मुझे गिफ्ट्स देते रहो। तो भाई सबसे पहले मैं बताती हूँ, मुझे ना दो दोस्तों ने गिफ्ट्स दिए थे। एक तो मेरी एक दोस्त है, उसने ये मुझे दिया था। उसने हमें गिफ्ट्स के साथ साथ ईदी भी दी थी। और इस गिफ्ट की स्पेशलिटी क्या थी मैं बताती हूँ। वो गई थी अभी कुछ महीने पहले, यानी 2024 में वो गई थी सीरिया, यानी शाम, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत पे। तो वहाँ से उनके ही रोज़े की जो गिफ्ट शॉप है ना, वहीं से हम सब के लिए ये पेन लेकर आई थी, क्योंकि हम सब की एक मेमोरी है। मैं बताती हूँ, हम सब एक ही मदरसे के स्टूडेंट्स हैं, तो वो उसी से रिलेटेड, हमारे लिए इल्म से रिलेटेड जो है बीबी के, क्योंकि बीबी का इल्म तो सबको पता है कि बीबी का लक़ब है आलिमा गैर मौला, यानी बग़ैर आलिम के पढ़ने वाली। तो यानी ऐसे ही है इसका मफ़हूम कुछ। तो उनके उधर से दर से ये इल्म के रिलेटेड पेन लेकर आई थी। फाइनली मैंने बोल दिया जो बोला था। और उसके बाद उसने हमें दी ईदी, यानी ईद के बाद भी भाई ईदी का सिलसिला जारी है। और फिर मेरी एक और दोस्त है, उसने हमें ये दिया था परफ्यूम है। अच्छा, ये हम तीनों के ना सेम थे, यानी हम चार दोस्तें मिली थी, तो तीनों ने एक दूसरे को सेम चीज़ें दी हैं। उसने हम लोगों को परफ्यूम और इतर दिया था। अच्छा, इसकी फ्रेग्रेंस जो है ना वो वाइट ऊद है। और ये जो है ना मेरे भाई को ऊद बहुत पसंद है। मुझे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगता है यानी मेरे हिसाब से, लेकिन मेरे भाई को तो बहुत पसंद है। जब मैंने ओपन किया ना इसको, मैंने कहा लो भाई की फेवरेट चीज़ आ गई है ये, भाई को बहुत पसंद है। और सिर्फ ये नहीं, मैं घर आई थी तो मेरी एक और ईदी मेरा इंतज़ार कर रही थी, जो कि मेरे ना बहन हुई है, नहीं मेरे कज़न के शौहर हैं। हालांकि कज़न मुझसे सिर्फ 1 साल छोटी है, लेकिन उसके हस्बैंड तो वो तुमसे बड़े हैं ना। तो वो हमेशा हर साल कहते हैं नहीं मैं अपनी तरफ से इसको देता हूँ, मैं भाई बन के इसको ईदी देता हूँ। तो हमें उनकी ईदी का बड़ा इंतज़ार रहता है, क्योंकि ईद पे तो वो आते नहीं, तो उसके बाद वो ईदी हमारी लाजमी भेजते हैं। तो बस ये मेरा व्लॉग था। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।